नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें हम विशेष रूप से पढ़ेंगे सल्तनत काल और दूसरा पढ़ेंगे मुगल काल। तो थोड़ा सा इसके आधार के लिए या इसका बैकग्राउंड देखें तो इससे पहले हमें कुछ इतिहास और भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि पूर्व मध्यकाल के इतिहास की कुछ विशेषताएं जो रही हैं। जिस प्रकार से हम देखें, इनसे पहले भारत में क्या है, तुर्कों का आगमन किस प्रकार से रहता है, गजनवियों का इतिहास है जैसे। उससे पहले हम पीछे चलें तो हम देखेंगे भारत पर जो अरबों का आक्रमण होता है, अरबों के आक्रमण उनको भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए हमें थोड़ा जो इस्लाम है, इस्लाम का उदय कैसे हुआ है, जैसे हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें थोड़ा इस्लाम के उदय के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास है जो, उसमें जो अरबों के आक्रमण रहते हैं, इस्लाम का उदय होता है, तुर्कों का आगमन होता है, वो चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मानव के इतिहास में देखा जाए तो कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं, दो तीन कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं जिनमें हम देखेंगे कृषि है जो, कृषि एक बड़ा परिवर्तन रहा है। कृषि की वजह से हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सरप्लस रही है, अर्थव्यवस्था अधिशेष हुई है। उसके बाद हम देखें जो राज शासन है या राजा है, किस प्रकार से यह विकसित हुए, उनके बारे में भी थोड़ा हम देखेंगे। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, लेकिन इसके बैकग्राउंड के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड बनाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि ऋग वैदिक काल में हम देखते हैं। वैसे तो हम प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं, पूरा पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में हम देखेंगे जो राजा है, राजा का पद होता था, राजा का चुनाव होता था। क्या होता था? राजा का चुनाव होता था। और राजा का जो कर्तव्य होता था, राजा का जो कर्तव्य होता था वो क्या होता था? प्रजा की रक्षा करना। राजा का कर्तव्य क्या होता था? प्रजा की रक्षा करना। और राजा की सहायता के लिए हम देखेंगे सभा, समिति और विद्वत नामक संस्थाएं होती थी जो राजा का सहयोग करती थी, जिससे पता चलता है कि जो राजा का पद है यहाँ पर यह सर्वोच्च नहीं था। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि राजा कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, सर्वोच्च शक्ति नहीं थी। उसके बाद हम देखेंगे जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, कौन सा काल आता है? उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में जो राजा का पद है, हम देखेंगे यहाँ पर जो राजा का पद रहता है, राजा का पद क्या हो जाता है? एक प्रकार से वंशानुगत हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। और सत्ता क्या है? राजा में केंद्रित होने लगती है। सत्ता क्या है? राजा में केंद्रित होने लगती है। तथा वंशानुगत होने के कारण यहाँ पर जो राजा का कर्तव्य है वो क्या हो जाता है? साम्राज्य विस्तार। क्या हो जाता है? साम्राज्य विस्तार करना। जो राजा का कर्तव्य है वह क्या हो जाता है? साम्राज्य का विस्तार करना। पहले क्या था? हमने यहाँ पर देखा जो राजा का कर्तव्य था वो क्या था? प्रजा की रक्षा करना। यहाँ पर क्या हो गया? साम्राज्य का विस्तार करना। और इसी साम्राज्य के विस्तार को हम देखें तो जैसे इस्लाम का उदय होता है, खलीफा होते हैं, अपने साम्राज्य या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो आगे बढ़ते हैं, जो भारत की तरफ भी आते हैं, जिसके कारण हमें आज मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसमें मुगल व तुर्कों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे साम्राज्य का विस्तार में हम देखेंगे इस्लाम है, जैसे इस्लाम धर्म, इस्लाम था। इस्लाम में खलीफा का पद होता था, खलीफा का पद रहता था। खलीफा क्या होता था?
खलीफा के पास राजनीतिक अधिकार भी होते थे, यानी कि खलीफा राजनीतिक प्रमुख, वह दूसरा धार्मिक प्रमुख था, धार्मिक प्रमुख भी था। राजनीतिक प्रमुख होने के नाते साम्राज्य का जो विस्तार, हम पीछे अपने भारत के इतिहास में पढ़ चुके हैं, साम्राज्य का जो विस्तार है वो राजनीतिक प्रमुख होने की वजह से साम्राज्य का विस्तार को महत्व देता था। और धार्मिक प्रमुख होने के कारण जो खलीफा है वो इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार है उसको भी आगे लेके चलता था। तो इसी प्रकार हम देखेंगे, इतिहास को अगर आगे लेके जाना है तो हम यहाँ पे हमें इस्लाम धर्म का उदय है जो, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फिर से हम देख लेंगे, ऋग्वैदिक काल में हमने देखा राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, चुनाव के द्वारा उसका चयन होता था, सभा समिति विदत है जो इसका सहयोग करती थी, जिससे पता चलता है राजा सर्वोच्च शक्ति नहीं होता था। और यहाँ पर राजा वंशानुगत हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत होते ही सत्ता क्या होती है, एक हाथ में केंद्रित हो जाती है, जिसकी वजह से जो राजा है उसका कर्तव्य और प्रजा की रक्षा न करना होकर क्या हो गया, साम्राज्य का विस्तार हो गया। और साम्राज्य का विस्तार ही हम आज मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें पढ़ेंगे। साम्राज्य का जो विस्तार है वही खलीफा का जो पद था वो धार्मिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख था, और उसी ने साम्राज्य विस्तार को भी महत्व दिया। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय। थोड़ा इसके लिए हमें इस्लाम धर्म का उदय भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय। अगर इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करें तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है वो कौन रहता है, मोहम्मद पैगंबर साहब। पैगंबर साहब इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन रहते हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब। और मोहम्मद पैगंबर साहब है जो, इनका जन्म कहाँ पर होता है, इनका जन्म हम देखेंगे 570 ईस्वी में होता है। कब होता है, 570 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है, अरब के मक्का नगर में, अरब के मक्का नगर में इनका जन्म होता है। तथा जब इनका जन्म होता है इससे पहले ही इनके जो पिता हैं इनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन 5-6 वर्ष की एज जब इनकी होती है तब इनकी माता है जो, उनका भी निधन हो जाता है। तो इनका जो पालन पोषण है, इनका जो पालन पोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है, इनके चाचा अबू तालिब द्वारा जो मोहम्मद साहब हैं इनका पालन पोषण किया जाता है। तो 40 वर्ष की एज में हम देखते हैं मोहम्मद साहब हैं जो 40 वर्ष की एज में इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। 40 वर्ष की जब इनकी आयु हो जाती है तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। मोहम्मद साहब को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फरिश्ता, यहाँ पर हम देखेंगे फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा इन्हें अल्लाह का या ईश्वर का संदेश प्राप्त होता है। किसका, ईश्वर का संदेश प्राप्त होता है, जिसमें इन्हें कहा जाता है कि आपका जो जन्म है वो क्या है, इस्लाम का प्रचार करने के लिए हुआ है। जिसको लेकर जो मोहम्मद साहब हैं वो क्या करते हैं, जो अरब लोग हैं इनमें जो अंधविश्वास हैं, कृतियाँ हैं या मूर्ति पूजा है, इसका विरोध करते हैं। जो मोहम्मद साहब हैं वो क्या करते हैं, मूर्ति पूजा की घोर निंदा करते हैं, मूर्ति पूजा की घोर निंदा भी करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो मोहम्मद साहब हैं 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का त्याग कर कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। मदीना एक नगर है, मदीना चले जाते हैं।
और यहीं से क्या होता है, हिजरी संवत का आरंभ होता है। कब होता है? 622 ईस्वी में। यहाँ पर हम देखेंगे जो हिजरी संवत है इसका आरंभ हो जाता है। आरंभ इसका कैसे होता है? मक्का को त्यागने की स्मृति में। यहाँ पर हम देखेंगे मक्का को त्यागने की जो स्मृति है उसमें क्या होता है, हिजरी संवत का आरंभ होता है। किस तिथि को होता है? 622 ईस्वी को, जिसे हिजरत भी कहा जाता है या हज भी कहा जाता है। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले जाते हैं कब? 622 ईस्वी में। और 622 ईस्वी में ही आरंभ किसका होता है? हिजरी संवत का आरंभ हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मक्का त्याग कर मदीना भी चला जाते हैं, तो क्या होता है, मोहम्मद साहब आदेश देते हैं, जो अरब लोग हैं उन्हें क्या करते हैं, आदेश देते हैं या संदेश देते हैं कि अल्लाह ही ईश्वर है। क्या संदेश देते हैं? अल्लाह ही ईश्वर है तथा मोहम्मद साहब, जो मोहम्मद साहब हैं वह क्या है, अल्लाह के पैगंबर हैं, यानी कि उनके दूत हैं, उनका संदेश देने वाले हैं। यानी कि अल्लाह ही ईश्वर है, मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर हैं। तो इस्लाम में हम देखें, इस्लाम जो धर्म है इसे रेगिस्तान का धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि अरब कंट्रीज़ है रेगिस्तानी है। और इस्लाम के धर्म में जो सहयोग रहता है वह अरबों और तुर्कों का विशेष रूप से सहयोग रहता है। तो इसमें हम देखेंगे जो अरब हैं, अरब लोगों के द्वारा इस्लाम को संस्कृति प्रदान की जाती है। लेकिन हम देखें जो तुर्क हैं, तुर्क लोगों के द्वारा क्या होता है, तुर्कों के द्वारा क्रूरता व बल का संचार किया जाता है। जो अरब लोग हैं, अरब लोगों के द्वारा क्या प्रदान किया जाता है, इस्लाम को संस्कृति प्रदान की जाती है। लेकिन जो तुर्क हैं, जो तुर्क रहते हैं, तुर्कों के द्वारा क्रूरता व बल का संचार किया जाता है। अगर हम देखें तो इस्लाम का प्रचार लगभग 100 वर्षों में ही हम देखें, एक सदी में देखें तो कैस्पियन सागर से लेकर नील नदी तक और अटलांटिक महासागर से लेकर देखें तो सिंधु नदी तक इनका प्रचार या प्रसार या इनका विस्तार हो चुका था। इसके बाद हम देखेंगे जो मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद साहब का जन्म है जो 570 ईस्वी में होता है, लेकिन इनका जो निधन है, इनकी जो मृत्यु है, हम देखेंगे यहाँ पर मोहम्मद साहब हैं, जो मोहम्मद साहब की मृत्यु इनकी कब होती है, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद कार्यभार कौन संभालेगा, कार्यभार संभालते हैं खलीफा। और जो प्रमुख खलीफा है, प्रमुख खलीफाओं में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इनकी मृत्यु के बाद जो प्रार्थना का अधिकार दिया गया था वो अबू बकर को दिया गया था। प्रथम खलीफा कौन थे, अबू बकर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे खलीफा रहते हैं उमर, और उसके बाद तीसरे खलीफा हम देखेंगे उस्मान, ये क्या है, खलीफा है। और चौथे जो खलीफा हैं वो कौन रहेंगे, अली इनके चौथे खलीफा थे। खलीफा हमने आपको पहले भी बताया, जो खलीफा है, खलीफा इस्लाम का जो धार्मिक मुखिया और राजनीतिक प्रमुख होता था। खलीफा क्या था, एक पद होता था। तथा इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा देख ले, मोहम्मद साहब का जन्म है, जो मोहम्मद साहब का जन्म कब होता है, 570 ईस्वी में, ठीक है। और हिजरी जो संवत है, या मक्का से मदीना कब जाते हैं, मक्का से मदीना कब जाते हैं, 622 ईस्वी में, जब हिजरी संवत की आरंभ होता है। उसके बाद देखें 632 ईस्वी में क्या होता है, इनका निधन हो जाता है। तो ये थोड़ी कुछ बातें थी जो इस्लाम का उदय है उसके बारे में हमने जानकारी आपको दी है। तो जो खलीफा है, इन्हीं खलीफाओं के द्वारा हम पहले भी देख चुके हैं, ये जो खलीफा का पद है,
ये जो खलीफा का पद है यहाँ पर हम देखेंगे राजनीतिक व धार्मिक प्रमुख रहते हैं। और राजनीतिक प्रमुख होने के कारण ये क्या करते हैं, साम्राज्य का विस्तार करते हैं। इनके द्वारा एक योजना बनाई जाती है कि साम्राज्य का विस्तार किया जाए। इसी साम्राज्य विस्तार की योजना के कारण इनका जो आक्रमण है भारत की तरफ सिंध की तरफ होता है। क्योंकि हम देखेंगे उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहती है। विश्व की जो जीडीपी है उसमें सहयोग देखें तो भारत की जीडीपी का जो सहयोग है वो लगभग 25 से लेकर के 30% तक भारत की जीडीपी का सहयोग रहता है विश्व की अर्थव्यवस्था में। तो भारत उस समय की एक महान अर्थव्यवस्था थी। वर्तमान में देखा जाए तो हम कोसों दूर हैं उस चीज़ से। तो इसी अर्थव्यवस्था यानी कि धन संपदा के कारण भारत पर आक्रमण करने के जो कारण हैं वो विद्वानों द्वारा दो बताए जाते हैं। एक तो इस्लाम का प्रचार और दूसरा धन संपदा। भारत का जो धन संपदा है, धन दौलत है, उसके लिए किया जाता है। लेकिन इनका जो प्रमुख कारण है वो क्या माना जाता है, भारत की धन संपदा को लूटना ही अरबों व तुर्कों के जो आक्रमण है उसका कारण बताया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अरबों के आक्रमण। अरबों के आक्रमण जिसका कारण क्या था, भारत की धन संपदा है जो इनका मुख्य कारण था भारत की तरफ बढ़ने का। तो अरबों के आक्रमणों की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका खलीफा उमर रहता है। खलीफा उमर के समय हम देखेंगे जैसे कि ये हम देखें यह भारत का मैप है। इस प्रकार से ये भारत की स्थिति हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे उमर के समय क्या होता है, मुंबई के निकट, यहाँ पर हम देखेंगे मुंबई है, मुंबई के निकट थाना में एक नाविक अभियान भेजा जाता है। किसके द्वारा, उमर के द्वारा। बम्बई के निकट थाना में क्या किया जाता है, एक नाविक अभियान भेजा जाता है। यहाँ पर किनके द्वारा, अरबों के द्वारा एक नाविक अभियान भेजा जाता है। और इनका दूसरा प्रयास रहता है जो इनके तीसरे खलीफा आएंगे, उस्मान। दूसरे खलीफा इनके कौन से रहते हैं, उस्मान। उस्मान के समय भी एक सैनिक अभियान किया जाता है। किसके नेतृत्व में सैनिक अभियान किया जाता है, अब्दुल्ला अमर बिन, किसके नेतृत्व में, अब्दुल्ला अमर बिन के नेतृत्व में सिंध पर एक सैनिक आक्रमण किया जाता है या अभियान किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे इनके द्वारा सिंध व मकरान के शासकों को परास्त कर दिया जाता है। पहला अभियान हमने देखा उमर के समय बम्बई के निकट, जो बम्बई का क्षेत्र है यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर किया जाता है थाना पर। लेकिन यह नाविक जो अभियान है वो असफल रहता है। उसके बाद अगले जो खलीफा है, तीसरे खलीफा रहते हैं, तो उमैयद वंश के ये खलीफा रहते हैं। तो उस्मान के द्वारा एक सैनिक अभियान किया जाता है अब्दुल्ला बिन अमर के नेतृत्व में। तो यह अभियान सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंध व मकरान के शासकों को इनके द्वारा क्या किया जाता है, परास्त कर दिया जाता है। सिंध के शासकों को इनके द्वारा परास्त किया जाता है, लेकिन इन्हें अपने राज्य में मिलाने के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। कारण इसका रहता है, जो अब्दुल्ला है वो खलीफा को जाकर बताते हैं जो सिंध का क्षेत्र है वो एक सूखा क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, जिसमें क्या है, पानी की कमी है और फलों की भी कमी है। अगर हम यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करेंगे या उसको अपने राज्य में मिलाएंगे, साम्राज्य में मिलाएंगे, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर सैनिक अधिक संख्या में भेजेंगे तो वो भूखों मर जाएंगे। और हम अगर ज़्यादा या कम संख्या में भेजेंगे
कम संख्या में भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ के जो डाकू हैं बड़े साहसी हैं, उनको इनके द्वारा मार दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर पानी व फलों की कमी है, सैनिकों को कम संख्या में भेजा गया, ज़्यादा संख्या में भेजा गया तो भूखों मर जाएंगे। और यहाँ के जो डाकू हैं वो बड़े साहसी हैं, अगर इनको कम संख्या में भेज दिया गया तो उनको डाकुओं के द्वारा मार दिया जाएगा। इसीलिए इन्हें अपने राज्य में यहाँ पर मिलाना उपयुक्त नहीं समझा, जो सिंध और मकरान का क्षेत्र है। इसके बाद क्या होता है, 711 ईस्वी में हम देखेंगे, 711 ईस्वी का जो समय रहता है, 711 ईस्वी में क्या होता है, जो अरब हैं वो क्या हो जाते हैं, सिंध पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, सिंध पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित हो उठते हैं। इसके कारण क्या रहते हैं, सिंध पर जो आक्रमण है उसका कारण क्या रहता है। ऐसा माना जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार, जो यहाँ लंका के शासक थे, जो लंका के शासक के द्वारा यहाँ के जो मुसलमान व्यापारी थे जो मर चुके थे, उनकी जो अनाथ बच्चियाँ थी उनको कहाँ भेजा जा रहा था, इन मुस्लिम कंट्रियों में, अरब देश जो है यहाँ भेजा जा रहा था। लेकिन देवल बंदरगाह के पास कुछ समुद्री डाकुओं द्वारा, लुटेरों के द्वारा उन लड़कियों का अपहरण किया जाता है, जिसके कारण ये बड़े क्रोधित होते हैं जो अरब लोग हैं। तो एक अन्य वर्णन भी मिलता है कि जो खलीफा है, खलीफा के द्वारा क्या किया जाता है, भारत से कुछ कीमती वस्तुएं व दासियां खरीदने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। लेकिन जब वह देवल बंदरगाह के पास आते हैं, देवल जो बंदरगाह है वो सिंध का शासक था दाहिर का एक प्रमुख बंदरगाह था, और यहाँ पर कुछ लुटेरों के द्वारा उन्हें लूट लिया जाता है। इसी वजह से वो वह बड़े क्रोधित हो जाते हैं तथा उस जो लूट का खामियाजा है या क्षतिपूर्ति है उसके लिए वो क्या कहते हैं, दाहिर से मांग करते हैं। लेकिन दाहिर इस मांग को ठुकरा देता है, वो कहता है इस क्षतिपूर्ति को वह पूर्ति नहीं करेगा, नहीं देगा। इसी वजह से क्या होता है, जो अरब आक्रमण है भारत पर होते हैं, यह इसका कारण भी माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो लंका का शासक है इसके द्वारा इस्लाम को धारण कर लिया गया था, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया गया था तथा भेंट स्वरूप कुछ उपहार जो है वो अरब भेज रहा था। तो देवल बंदरगाह का जो प्रमुख नगर हमने देखा, वहाँ पर कुछ लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है तथा जिस कारण वो क्या हो जाते हैं, अरब जो खलीफा है वो नाराज होते हैं, जिसके कारण अरबों के द्वारा भारत पर या सिंध पर आक्रमण किए जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे यह रहता है इनका कारण। यानी कि 711 ईस्वी में देवल बंदरगाह, देवल जो बंदरगाह है, बंदरगाह पर जो अरब प्रतिनिधि थे उनको लूटा जाता है। किसके द्वारा, लुटेरों द्वारा या डाकुओं द्वारा, जिनकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसकी वजह से अरब लोग हैं जो नाराज हो जाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे उनके द्वारा एक अभियान भेजा जाता है अबैदुल्ला के नेतृत्व में, जो असफल हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध पर आक्रमण है वो कब होता है, 712 ईस्वी में। कब होता है, 712 ईस्वी में। तब खलीफा कौन होता है, खलीफा उस समय हम देखेंगे जो खलीफा है वाजिद अली। खलीफा कौन था, वाजिद अली। तथा जो अरबों का उत्तरी पूर्वी प्रांत है, जो हम देखेंगे यहाँ पर अरबों के उत्तरी व पूर्वी प्रांत है, यहाँ का सूबेदार कौन रहता है, सूबेदार रहता है हज्जाज के द्वारा, वाजिद अली शाह के द्वारा मोहम्मद बिन के नेतृत्व में, किसके, मोहम्मद बिन के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते क्या करते हैं, देवल बंदरगाह पर
आक्रमण करते हैं। ऐसे हम देखेंगे देवल बंदरगाह मैप पे हम देखें इस प्रकार से, यहाँ पर देखें जो सिंधु नदी है, यहाँ पर सिंधु और ये अरब सागर हम यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, सिंधु नदी है। और ये जो क्षेत्र रहता है यहाँ पर हम देखेंगे निरूर का क्षेत्र है। निरूर एक नगर था। और यहाँ पर हम देखेंगे ये जो क्षेत्र है देवल बंदरगाह या देवल का क्षेत्र, देवल का क्षेत्र रहता है। इसके ऊपर हम देखें तो यहाँ पर क्या था, सहवान। यहाँ का शासक कौन था, बाजरा। सहवान का क्षेत्र था। तो अरबों के जो आक्रमण हैं वो किधर से होते हैं, इस दिशा से होते हैं। अगर भारत की स्थिति उस समय देखी जाए तो भारत में क्या था, उस समय सामंतवाद का उदय था, राजपूत काल था। यहाँ के जो शासक हैं वो आपस में टकराती रहती थी। अगर उसको देखा जाए तो भारत की चारों दिशाओं की बात करें तो यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कन्नौज का क्षेत्र है, यहाँ पर प्रतिहार शासकों का शासन था। जैसा हम देखेंगे नागभट्ट के द्वारा अरबों का सामना किया जाता है, अरबों को मलिच कहा गया है। और बंगाल का जो क्षेत्र है, ये जो बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल के क्षेत्र में पाल थे। और दक्षिण भारत का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर चोल, चेर व पांड्य शासकों का यहाँ पर राज्य था। अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 7वीं शताब्दी में दुर्लभ राय एक हिंदू शासक था। तो इसी प्रकार हम देखेंगे तो आक्रमण कहाँ से होते थे, इस दिशा से, उत्तरी और पश्चिमी दिशा से जो अरबों के आक्रमण हैं वो होते थे। लेकिन जो अरब हैं वो सिंध तक ही सीमित रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। आगे इनकी जो सफलता है, सफलता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे निरूर का क्षेत्र है। निरूर से ऊपर देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे रावर नगर है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ब्राह्मणाबाद का क्षेत्र है। उसके बाद ऊपर देखें तो इनकी राजधानी आरोर रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम है, कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण है वो देवल पर होता है। देवल पर अथक प्रयास करने के बाद भी विजय प्राप्त नहीं कर पाता है मोहम्मद बिन कासिम। बड़ा परिश्रम करते हैं, उनकी सेना है जो बड़ा लड़ती है, लेकिन देवल पर अधिकार नहीं कर पाती। जिसका कारण क्या रहता है, देवल में एक मंदिर था। देवल में क्या था, एक मंदिर था। इस प्रकार से हम देखेंगे देवल में मंदिर है। मंदिर की क्या है, एक ध्वजा है। और ध्वजा के पास हम देखेंगे एक ब्राह्मण के द्वारा एक रक्षा कवच तैयार किया जाता है। रक्षा कवच बनाकर इस ध्वजा के पास में रख दिया जाता है। और जब तक ये रक्षा कवच यहाँ पर रहेगा तो देवल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसकी जानकारी अरबों को नहीं थी। अथक प्रयास के बावजूद भी वह इसे नहीं जीत रहे थे। तो एक व्यक्ति द्वारा जो कि देवल का ही था, उसके द्वारा यहाँ विश्वासघात किया जाता है और अरबों को या मोहम्मद बिन कासिम को इस बात की जानकारी दी जाती है, इस रक्षा कवच की। और इस रक्षा कवच को या ध्वजा को हटाते ही क्या होता है, इनकी सेना कमज़ोर पड़ जाती है। किनकी, देवल। यहाँ पर देवल में क्या था, दाहिर का भतीजा शासन कर रहा था। जब उनको पता चलता है कि उनका ध्वज हटा दिया गया, रक्षा कवच हटा दिया गया है, तो उनकी सेना में भगदड़ मच जाती है। और जिसके कारण क्या होता है, देवल की जो सेना है वो परास्त होती है। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो क्या होता है, विजयी हो जाता है, यानी कि जीत जाता है। इसके बाद देवल से हम देखेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम है कहाँ चला जाता है, निरूर के क्षेत्र में। निरूर का जो प्रशासन है वो बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में था। और बौद्ध भिक्षु हम देखते हैं शांति के लिए जाने जाते हैं, युद्ध से इनका कोई लेना देना नहीं। तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा क्या किया जाता है, अरबों की या मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। वो बोलते हैं कि उनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं और वो शांति प्रिय लोग हैं तथा इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और निरूर नगर से होकर हम देखेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम है वो कहाँ चला जाता है, सहवान चला आता है। सहवान का शासक रहता है एक बाजरा, जो दाहिर शासक है सिंध का, उसके अधीन शासन कर रहा होता है।
और यहाँ पर भी हम देखेंगे किसी विश्वासघाती के द्वारा नदी की जो धारा है, इनके अंदर जो पानी जाता है उसके बारे में जानकारी दे दी जाती है, जिसको वो रोक देती हैं, जिसके कारण इनकी पराजय होती है। यहाँ पर इनकी सहवान की भी पराजय होती है और यहाँ पर भी मोहम्मद बिन कासिम है जो विजयी रहता है। मोहम्मद बिन कासिम कुछ समय के लिए जब इस नदी में पानी बढ़ जाता है तो यहाँ पर रुक जाता है, यहाँ पर रुका रहता है कुछ समय के लिए, और यहाँ पर इसकी सेना में महामारी पड़ जाती है। महामारी के कारण इनके कुछ घोड़े भी यहाँ पर मरने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे इनकी स्थिति है जो काफ़ी खराब हो जाती है, मोहम्मद बिन कासिम की जो सेना है। लेकिन हम देखेंगे जो शासक है यहाँ का दाहिर, सिंध का शासक है जो शासक रहता है दाहिर, उसने कैसे सिंध को एक भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उसने कोई प्रयास नहीं किया। जिस प्रकार से हम देखबल, निरूर और सहवान का जो क्षेत्र है, सहवान का जो क्षेत्र है यहाँ पर आया, किस प्रकार से आगे बढ़ता रहा। लेकिन दाहर में जैसा कि हम देखेंगे कुछ अदूरदर्शिता हमें नज़र आती है, कोई खासियत ऐसी नज़र नहीं आती जो आगे बढ़कर इनका मुकाबला करता। इन दोनों तीनों जगह के परास्त होने पर भी दाहिर जैसे कि बैठा रहा और देखता रहा किस प्रकार से अरब उनकी तरफ बढ़ते हैं, और भाग्य भरोसे ही एक प्रकार से हम कहेंगे, यानी कि आ बैल मुझे मार वाली यहाँ पर कहावत सत्य प्रतीत होती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे ब्राह्मणाबाद से जो दाहिर है, दाहिर कहाँ आ जाता है, रावर में शरण लेता है तथा कुछ समय के लिए इनकी जो सेनाएं हैं आमने सामने बैठी रहती हैं जब तक इसकी कंडीशन में सुधार होता है, इसकी स्थिति में सुधार होता है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है वो नावों के द्वारा यहाँ पर पुल बनाना शुरू कर देता है सिंधु नदी में। तो यह देखकर जो यहाँ का शासक है दाहिर वो क्या हो जाता है, चकित हो जाता है। तो इनकी सेना भी युद्ध के लिए बलवती थी और उत्तेजित हो रही। तो यहाँ पर इनके मध्य क्या होता है, रावर का युद्ध होता है दाहिर के मध्य, और दूसरा मोहम्मद बिन कासिम के मध्य क्या होता है, रावर का युद्ध होता है, जिसमें हम देखेंगे जो हमारे जो राजा होते थे, शासक होते थे, तो उनका जो मुख्य जो साधन होता था, उनकी सवारी होती थी और वो हाथी होता था। और ये भारतीय शासकों को यह हाथी ले डूबा, यह हाथी इनकी मुख्य सवारी थी और यही ले डूबा। हम देखेंगे जैसे जयपाल देखेंगे हमारे कश्मीर का शासक था, गजनवियों के आक्रमण हुए, जब तुर्कों के आक्रमण हुए तो उनका हाथी भी युद्ध के समय क्या होता है, बितक जाता है, जो अपनी सेना को ही रौंदने लगता है। वही चंदावर के युद्ध में होता है, जयपाल का जो हाथी है, गढ़वाल का जो हाथी है जयचंद का, वो भी बिदक जाता है। और यही यहाँ पर होता है, जो इनका हाथी है दाहिर का, वो बिदक जाता है, वो परेशान हो जाता है। परेशान होकर क्या होता है, वो नदी में चला जाता है, जिससे कि सैनिकों को लगता है कि उनके राजा की मृत्यु हो चुकी है, जो उनको नदी में ले गया। लेकिन राजा जो दाहिर है वो घोड़े पर सवार होता है और वापस युद्ध करने लगता है, और उनकी सेना को इस बात का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से उनकी जो सेना उसमें भगदड़ मच जाती है। और यहाँ का जो दाहिर है, शासक है सिंध का, वो युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। और उसकी कुछ सेना अरोर में चली जाती है भागकर, और कुछ सेना कहाँ पर चली जाती है, ब्राह्मणाबाद में चली जाती है। यहाँ से होते हुए हम देखेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम है कहाँ जाता है, ब्राह्मणाबाद में चला जाता है। यहाँ पर इसका पुत्र जयपाल सिंह, कौन है, ब्राह्मणाबाद में जयपाल सिंह था। वो मोहम्मद बिन कासिम का सामना नहीं कर पाता, मुकाबला नहीं कर पाता, यहाँ से भाग छूटता है। और यहाँ पर दाहिर की एक पत्नी और उसकी दो पुत्रियाँ, कौन, सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। और ब्राह्मणाबाद से आगे वो चलता है, अरौर जाता है। तो अरौर को भी क्या है, मोहम्मद बिन कासिम है जो विजय कर लेता है। अरौर की विजय के साथ ही हम देखेंगे जो सिंध है, सिंध की विजय क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अरबों की सिंध विजय पूर्ण हो जाती है, जिसे पूर्ण किसके द्वारा किया जाता है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। जिससे यहाँ पर हमें दाहिर की एक हमें बात समझ यहाँ पर आती है, हमें पता चलता है कि दाहिर के द्वारा इस युद्ध को जीतने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। कितना समय हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर बिताया, कहाँ से कहाँ होता हुआ कितना समय वो रुका रहा, लेकिन दाहिर ने पता नहीं ऐसा किस चीज़ का इंतज़ार करता रहा, उसको अपने पास बुलाता रहा।
तो कुछ जो लोग थे इनके साथी थे वो विश्वासघाती हो गए, जिसकी वजह से सिंध की पराजय होती है। तो मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ, इसके पीछे एक कथा भी है। मोहम्मद बिन कासिम है जो 712 में सिंध को विजय करता है, अपने साथ सूर्य देवी और परमिल देवी जो दाहर की जो 2 पुत्री हैं, इनको कहाँ ले जाता है? अपने साथ खलीफाओं को उपहार के स्वरूप में वहाँ पर भेजता है, जिसका हम देखेंगे खलीफा के द्वारा सूर्य देवी का चयन किया जाता है। लेकिन सूर्य देवी के द्वारा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक तरकीब सूझती है उसको। तो सूर्य देवी कहती है कि हमें आपके सामने, यानी खलीफा के सामने पेश करने से पहले जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसके द्वारा हमें अपने 3 दिन अपने हरम में रखा गया तथा हमारे जो सतीत्व है उसको भंग किया गया, नष्ट किया गया, जिससे जो खलीफा है, खलीफा क्या हो जाती हैं? आग उबला हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, तथा वो एक लेटर लिखवाते हैं, यानी कि एक आज्ञा लिखवाते हैं और अपने हस्ताक्षर उस पर करते हैं और मोहम्मद बिन कासिम है जो उसके पास भेजते हैं, उसको सज़ा सुनाते हैं कि अपने आप को एक बैल की कच्ची खाल में सिलवाकर खलीफा के पास भेजे, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम है जो अपने आप को कच्ची खाल में, बैल की कच्ची खाल में सिलवाता है तथा एक संदूक में डालकर उसे कहाँ भेजा जाता है? खलीफा के पास भेजा जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम का जो अंत है बड़ा बुरा रहता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की, तो सूर्य देवी द्वारा इस बात की खलीफा को जानकारी दी जाती है कि जो मैंने जो बोला वह सत्य नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। तो फिर से जो खलीफा है क्रोधित हो जाते हैं और सूर्य देवी और परमिल देवी को घोड़ों की पूंछों के साथ बांधकर जब तक ये नहीं मर जाती उनको घसीटने का आदेश देते हैं। इस प्रकार से इन सूरवीर दाहिर की पुत्रियों ने अपने सतीत्व को भंग होने से, अपनी इज्जत को भंग होने से बचा लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम हम देखेंगे इस युद्ध के बाद, रावर के युद्ध के बाद, सिंध के युद्ध के बाद मुल्तान को भी विजित करता है। मुल्तान विजय और सिंध विजय होने के बाद यहाँ से जो आय होती है अरबों को, वो लगभग 1.5 करोड़, कितनी? 1.5 करोड़ दिरहम जो इनकी मुद्रा है, यानी 2,70,000 पाउंड की वार्षिक आय, जो वार्षिक आय है अरबों को होती है। इसके अलावा हम देखेंगे जजिया के द्वारा भी यहाँ से बहुत सा धन है अरबों के द्वारा संचित किया जाता है। पहली बार हम देखेंगे हमारे क्षेत्र में जब भारतवासियों पर जजिया जो लगा, वो जजिया कब लगा? जजिया लगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में सिंध को विजय करने के बाद। यहाँ पर पहली बार हमें जजिया के बारे में जानकारी मिलती है, जो अरबों के प्रशासन की भी हमें जानकारी देते हैं। तो इसके बाद हम देखें जो अरब है, अरबों का ध्यान यहाँ पर हम देखेंगे सिंध के आगे नहीं जाता, क्योंकि इसके बहुत से कारण हैं। जो भारत है, भारत में सामंतवाद था। अब यहाँ पर हम देखेंगे सामंतवाद क्या होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ का कोई राजा है, राजा अपने दूरवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर अपने सामंत या अपने कोई निजी या अपने कोई सगे संबंधियों को वहाँ का राजा नियुक्त कर देता है। यहाँ पर ए, इस प्रकार से बी, सी, कोई भी इनको नियुक्त कर देता है तथा इनसे बदले में क्या, यहाँ से टैक्स वसूल करता है और ज़रूरत पड़ने पर सेना को भी क्या करता है, मंगवाता है। युद्ध के लिए इनकी सैनिक सहायता भी राजा लेता है। तो जब इस्लाम का उदय होता है, हम देखेंगे 622 में हिजरी संवत की जो स्थापना होती है, आरंभ होता है। तो जब इस्लाम का उदय हो रहा था तो भारत में, उत्तर भारत में शासक कौन था? यहाँ पर एक नॉलेज की बात और है। उत्तर भारत में कन्नौज का शासक है, जो कन्नौज का शासक कौन है? हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के बारे में एक जानकारी और है, बौद्ध, अंतिम बौद्ध सम्राट भारत का कौन रहता है? हर्षवर्धन रहता है। इसका जो शासनकाल है 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक रहता है। और मोहम्मद साहब का हम देखें तो इनका जन्म होता है 570 में
और 632 में इनकी मृत्यु होती है, इनका निधन होता है। तो इस समय कन्नौज का शासक भारत में उत्तर भारत का एक शक्तिशाली सम्राट कौन रहता है? इस समय हर्षवर्धन रहता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही हम देखेंगे क्या होता है, सामंतवाद का जो उदय है या सामंतवाद बलवती हो जाता है। मृत्यु काल के बाद में हमें सामंतवाद की जानकारी मिलती है। गुप्त काल जब आता है तो गुप्त काल में जो सामंतवाद है कुछ बड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन हर्षवर्धन का जो काल है इसकी मृत्यु के साथ ही हम देखते हैं जो सामंतवाद है अपने चरम पर होता है, अपनी चरम प्रकाष्ठा पर होता है। तो यहाँ पर एक कारण था अरबों द्वारा भारत को न जीतने का, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सामंत होते थे। जब यहाँ पर कोई कमजोर शासक होता था, जैसे कन्नौज से हर्षवर्धन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तथा जो सामंत है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। और उनके सामने एक मुसीबत थी, अगर भारत पर उन्होंने शासन करना है अपने साम्राज्य में या उस पर विजय प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा, इन सभी सामंतों को जीतना पड़ेगा। और यह बड़ा मुश्किल था उस समय। अगर यहाँ पर एक ही राजा का शासन होता, चक्रवर्ती सम्राट होता कोई, तो एक को जीत लेते जिससे कि पूरा भारत उनके अधीन हो जाता। तो इसके बाद हम देखेंगे जो तुर्कों के आक्रमण होते हैं, तो वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। थोड़ा फिर से देख लें इसको, जो हमने पीछे पढ़ा है, खलीफाओं के बारे में पढ़ा। अब्दुल्ला बिन अमर के नेतृत्व में एक 711 ईस्वी में अरबों का आक्रमण होता है, लेकिन वह असफल रहता है। उसके बाद देखेंगे हम खलीफा उस्मान के द्वारा वाजिद अली के द्वारा, और जो इनका सूबेदार कौन, हज्जाज था, उत्तरी पूर्वी प्रांतों का सूबेदार कौन था, हज्जाज था। इनके द्वारा किसे भेजा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को 712 में भेजा जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले हम देखेंगे मकरान के रास्ते देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया जाता है। देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया जाता है। देवल बंदरगाह पर हम देखेंगे अथक प्रयास या बड़े प्रयास के बाद भी देवल बंदरगाह को या देवल नगर को नहीं विजित कर पाते। इसका कारण था एक ब्राह्मण के द्वारा यहाँ पर ध्वजा है जो इसके पास रक्षा कवच रखा गया था, जिस कारण से इस दुर्ग को या इसे विजित नहीं कर पा रहे थे मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा इस राज को बता दिया जाता है और जो ध्वजा है उसे अरबों द्वारा उखाड़ फेंका जाता है, जिससे इनके सैनिक हैं जो भयभीत हो जाते हैं कि अब उनकी सुरक्षा खतरे में है, तो वो उनमें भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद देवल को जीत लिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम तब निरूर का क्षेत्र है जो यहाँ जाते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में यहाँ का प्रशासन होता है, इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद सैवान के क्षेत्र में चले जाते हैं। सैवान का जो राजा यहाँ का शासक था बाजरा, और बाजरा भी यहाँ पर परास्त होता है। उसके बाद होता है रावर का युद्ध राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य 712 ईस्वी में। तो दाहिर की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनका जो हाथी है वो बिदक जाता है और सिंधु नदी में चला जाता है। दाहिर घोड़े पर सवार होकर वापस आते हैं, लेकिन उनकी जो सेना है उसे लगता है कि दाहिर की मृत्यु हो चुकी है तथा उनमें भगदड़ मच जाती है। वहाँ से भाग खड़ी होती है, एक टुकड़ी ब्राह्मणाबाद और दूसरी अरौर चली जाती है। और यहाँ पर विजय प्राप्त करने के बाद हम देखेंगे जो ब्राह्मणाबाद है, इस दुर्ग पर भी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर जाता है तो इसका मुकाबला जयपाल सिंह है जो दाहिर का पुत्र है, उसके साथ होता है। अब दाहिर भी यहाँ से इसका मुकाबला नहीं कर पाता और यहाँ से भाग छूटता है। और यहाँ पर इसके हाथ इनकी दो पुत्रियाँ लगती हैं, परमल देवी और दूसरी सूर्य देवी। इनको यहाँ से हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ लेता है और अरौर पर भी अपना विजय प्राप्त कर लेता है, जिससे क्या होता है, सिंध की विजय होती है। इसके बाद मुल्तान की विजय भी करता है तथा इसके बाद इन दोनों को लेकर खलीफा को भेंट स्वरूप भेजता है। तो वहाँ पर अपने अस्तित्व भंग होने की बात क्या कही जाती है, इसको खलीफा को कही जाती है। तो खलीफा इस बात का बड़ा बुरा मानता है तथा उसे कच्चे खाल में, एक बैल की कच्ची खाल में सिलवाकर अपने पास भेजने के लिए आज्ञा देता है। और मोहम्मद बिन कासिम कच्ची खाल में बैल की में सिलवाकर आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका सत्य बाद में सूर्य देवी द्वारा बता दिया जाता है कि हमने ऐसा अपनी बाप की हत्या का बदला लेने के लिए बोला। और उन्हें घोड़े की पूंछ के साथ बाद में बंधवाकर उनकी जब तक मृत्यु ना हो जाए, इनको छोड़ा ना जाए, तो उनकी मृत्यु करवा दी जाती है। इसी के साथ हमारा जो अरबों का आक्रमण है आज समाप्त हो गया। अरबों का आक्रमण, इस्लाम का उदय हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखेंगे आगे जाकर के जो तुर्कों के आक्रमण है। तो IAS बटनेर यूट्यूब चैनल देखने वाले
सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको, ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो धन्यवाद।